सुप्रभात छात्रों। गुरुबानी 5वीं कविता हमने शुरू की है। अब आज अंतिम भाग, 5वां भाग, उसमें हम 5वें पद का अर्थ देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए 5वां पद। गगन में काल, गगन में काल रविचंद दीपक बने। गगन में काल रवि चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलय नील पवनु चमारे करो, चमारे करे। सकल वनराई कुलंत जेती, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती। अनाहत शब्द बाजत भैरी। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। ईश्वर को पाने के लिए नानक जी ने कर्मकांड का विरोध किया है। गगन में काल, काल का अर्थ है थाल, थाल माने थाली। जब हम भगवान की आरती उतारते हैं तो आरती उतारने के लिए पहले थाली को हम सजाते हैं। तो ये कैसी थाली है देखो, तो गगन रूपी थाली है। और उसमें जो दीपक कौन है, तो रवि और चंद, सूरज और चंद्रमा हमारे क्या बन गए हैं, दीपक बने हैं। सच्ची भक्ति अगर हमें करनी है तो इसके लिए हमें कर्मकांड की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें कैसी थाल बनानी है, तो गगन रूपी थाल में हमें सूरज और चांद रूपी दीपक को रखना है। तारका मंडल जनक मोती, जो गगन में तारका है, तो तारका ये क्या बनते हैं, मोती बनते हैं। तारका मंडल जनक मोती। धूप, हम धूप उतारते हैं आरती करते समय, तो ये धूप कौन सा है, मलय नील का। मलय पर्वत, नील माने पर्वत, तो पर्वत रूपी धूप से, पर्वत से बहने वाली जो खुशबूदार हवा का झोंका, वो क्या बन गई है, धूप बन गई है। और पवन, पवन माने हवा, भगवान के ऊपर क्या करे, चमर करे। जैसे मोर के पर का चवर होता है ना, वैसे ही पवन जो है, हवा भगवान के ऊपर चवर कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं पवन। सकल वनराई, सकल माने पूरा, वनराई, वनराई का अर्थ है जंगल, वृक्ष। कुलंत ज्योति, कुलंत का अर्थ है ज्योति माने फूल चढ़ाते हैं। जितने भी वन में पेड़ है, उन पेड़ों के जो फूल है, सारे फूल तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है, फूल चढ़ा रहे हैं तुम्हें। और ऐसी कैसी आरती होई भवखंडना, ऐसी आरती जो है हम भगवान की कर रहे हैं। तोरी आरती हम उतार रहे हैं। तोरिया, तोरी का अर्थ है तुम्हारी आरती हम कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, तो जो अनाहत शब्द, शब्द माने शब्द, बाजत भेरी, भेरी का अर्थ है बड़ा ढोल। जैसे ही हम भगवान की आरती के समय ढोल बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, तो ये नगाड़ा, ये ढोल कौन सा है, तो हृदय में उमड़ने वाला अनाहद जो नाद होता है, शब्द रूपी नाद होता है। माने यहाँ योग क्रिया का महत्व नानक जी ने बताया है। तो कुंडलिनी, जब हम योग क्रिया करते हैं तो हमारी कुंडलिनी जो है नाभि में होती है, वो जागृत होती है। और उससे होता क्या है, तो सहस्त्रों फूल जो है खिल जाते हैं। तो इस पद में गुरु नानक जी ने कर्मकांड का विरोध किया है। अंधविश्वास जो है हमें करना नहीं है। तो नानक जी कहते क्या है कि हे पंडित,
संसार में दिन रात तुम्हारी महान आरती हो रही है। तुम्हें आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, संसार में तो अपने आप दिन रात आरती तुम्हारी हो रही है। कैसी आरती देखिए, तो आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबूदार हवा का धूप जो है महक रहा है, चारों तरफ खुशबू फैला रहा है। वायु जो है, पवन माने वायु, चवर से हवा कर रही है। जंगल में सभी वृक्ष जो है आप पर फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनाहद नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट होती है। हमें मन से, श्रद्धा से हमें ये आरती करनी है। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हो? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे, आकाश ही उसका नीलम थाल है। आकाश ही क्या है? उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है। ये तारे ही उसके मोती है और हवा उसे दिन रात चवर से झूला रही है। तो इसी प्रकार इस 5वें अंतिम पद में नानक जी ने कर्मकांड का विरोध किया। सिर्फ आरती करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे नानक जी ने हमें यहाँ पर बताया है कि भगवान की आरती करनी है तो उसकी आरती मन से करो। भक्ति, श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट होती है। हमें श्रद्धा से भगवान का नामस्मरण करना है, भगवान की आरती उतारनी है। तो इसी तरह से गुरु नानक जी ने अपने दोहे में देखिए अनेक बातें हमें बताई है। पहले दोहे में गुरु महिमा का वर्णन किया है। दूसरे पद में उन्होंने अहंकार का त्याग करना है, मोह माया का त्याग करना है तो भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसे कहा। अहंकार को मिटाना है। तीसरे पद में नामस्मरण का महत्व बताया है। चौथे पद में हमें प्रभु की लीला का वर्णन किया है। प्रभु का रचाया ये खेल है। प्रभु जो है और कहीं नहीं तो हर घट घट में होता है, ऐसे कहा है चौथे पद में। 5वें में सच्ची भक्ति मन से होती है। यहाँ उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया है। तो इसी तरह से गुरुबानी, इस गुरु नानक जी के 5 पद हमने अभी तक देखे। तो इसके बाद हम कृति या स्वाध्याय तुम्हें अगले भाग में भेजने वाली हूँ। ध्यान से तुम्हें लिखना है और बार बार पढ़ना है, दोहराना है, ताकि तुम्हें ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। धन्यवाद।